Yes, good morning everyone. Today we will continue from multiplication of decimal numbers for the chapter fractions and decimal. Clear? तो सबसे पहले हम करेंगे multiplication of decimal numbers. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है 0.2 मल्टीप्लाई 0.3. क्लियर? और दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर. मीन्स 2 और 3 को सिंपल डेसिमल हटा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एज अ होल नंबर. तो ये कितना आ गया? 6. 06 या सिंपल आप 6 भी लिख सकते हैं. क्लियर? अब आपने क्या करना है कि डेसिमल, ये दोनों डेसिमल नंबर्स हैं. डेसिमल नंबर्स के जो राइट पे डिजिट है, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, टू द राइट ऑफ द डेसिमल. अब यहां देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1. इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1. दोनों को ऐड कर दीजिए. कितना हो गया? 1 + 1 2. क्लियर? अब आपने क्या करना है? जो प्रोडक्ट आया आपका 06 या ओनली 6, आपने क्या करना है? फ्रॉम द राइट मोस्ट से इस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स आपने काउंट करने हैं. राइट मोस्ट 1 2, जितना ये आपका सम आए 2. अब 2 डिजिट के आगे आपने डेसिमल पुट कर दिया. क्लियर? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स राइट मोस्ट. और ये जो आपने काउंटिंग की नंबर ऑफ डिजिट्स की टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये जो दो डेसिमल नंबर्स हैं उतने डिजिट के आगे आपने डेसिमल पुट कर देना. तो ये क्या नंबर आ गया? 0.06. क्लियर? तो इस तरह से आपने डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है. क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. अब देखिए ये सिंपल, आपने ये वे आपने समझना है. आपने ये नहीं कि 0.53 को 10 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना है. नो. अब यहां पे मैंने क्या लिखा? टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाय as many places as there are zeros over 1. अब इसका क्या मीनिंग है? सपोज कीजिए यहां पे लिखा मैंने 0.53 मल्टीप्लाई 10. क्लियर? अब यहां पे 1 के साथ जितने जीरोस हैं, मैंने कहा क्या कहा है कि टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट. ये जो डेसिमल पॉइंट है, हमने इस जीरो के 1 के साथ जितने जीरोस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने राइट की तरफ मूव करना है. ठीक है? वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोस ओवर 1. अब देखिए यहाँ 1 के साथ कितना जीरो है? 1 ही जीरो है. तो ये डेसिमल पॉइंट जो है, वी मूव द डेसिमल पॉइंट हियर. यहां पे ये जो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? 5.3. लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोस ओवर 1. तो एक ही जीरो है, तो हम एक ही डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट कहां मूव होगा? टू द वी जस्ट नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट बाय 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, टू द राइट ऑफ द डेसिमल. तो ये डेसिमल पॉइंट कहां आ गया? 5 के बाद. तो इसका मतलब 0.53 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 5.3. इसी तरह 0.53 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए 100 में कितने जीरो है? 1 के साथ 2 जीरो है. तो ये जो डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद जो है राइट की तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है? वी मूव द डेसिमल पॉइंट बाय 2 डिजिट टू द राइट ऑफ इट. ठीक है? तो ये राइट की तरफ आ गया 2 डिजिट, मीन यहां पे. तो 53 पॉइंट आ गया. इसके बाद आप जीरो भी लगा सकते हैं और सिंपली आप 53 भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो हमने जीरो के अकॉर्डिंग उस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है. ठीक है? नेक्स्ट इज 0.53 मल्टीप्लाई 1000. अब देखिए यहां पे लेकिन 2 ही डिजिट है और यहाँ पे 3 जीरो है, तो हमने डेसिमल 3 डिजिट के बाद जो है
3 डिजिट के आगे तक मूव करना है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे कोई डिजिट है तो उसकी जगह पे आप नेक्स्ट डिजिट के लिए 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.530 मल्टी एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे 0 पुट कर लेना, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट जो है कितना मूव करेगा, वी मूव द डिजिट टू द राइट ऑफ इट बाय 3 डिजिट, ठीक है 1 2 3, ठीक है 3 डिजिट के आगे जो है हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो यह आ गया आपका 530 और सिंपली 0.0 भी लिख सकते हैं और सिंपली यू कैन राइट 530। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आपने किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट by as many places as there are zeros over 1, ठीक है। तो उतने प्लेसेस आपने मूव करना है उस डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। as there are number of zeros over 1, जितने जीरोस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उतने प्लेसेस डेसिमल को जो है मूव करना है, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं ओवर 1 के साथ जितने। क्लियर। so this is the multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड हम करेंगे ट्राई दीज पेज नंबर 50। ट्राई दीज पेज नंबर 50। अब ट्राई दीज पेज नंबर 50 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2.7 मल्टीप्लाई 4। ट्राई दीज पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 2.7 मल्टीप्लाई 4। सेकेंड पार्ट 1.8 मल्टीप्लाई 1.2। थर्ड पार्ट 2.3 मल्टीप्लाई 4.35। क्लियर। तो अभी जो फर्स्ट हमने टॉपिक किया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है। सबसे पहले क्या करना है, 2.7 मल्टीप्लाई 4 को करने के लिए 20 इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर। तीनों केसेस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर, और उसके बाद जो है आपने नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के राइट साइड पे काउंट करने हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा फ्रॉम राइट मोस्ट साइड से आपने क्या करना है, उतने डिजिट के आगे वो डेसिमल पुट कर देना है। क्लियर। तो 27 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 108। अब देखिए यहाँ पे एक ही डेसिमल नंबर है 2.7, ठीक है। तो राइट मोस्ट प्लेस से 8, ये राइट मोस्ट प्लेस है आपका, यहाँ पे आपने 1 डिजिट के आगे जो ये डेसिमल पुट कर देना। क्लियर। तो 2.7 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 10.8। नेक्स्ट है 1.8 मल्टीप्लाई 1.2। अब इसको भी आपने क्या करना है, 18 और 12 डेसिमल हटा दीजिए, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर, दैट इज मल्टीप्लाई 18 बाय 12, वी गेट 216। 216, राइट। अब 216 में क्या है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर। नेक्स्ट आप ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट दोनों डेसिमल नंबर में काउंट करें, ये आ गया 1, यहां भी 1, तो टोटल कितने हो गए 2। अब राइट मोस्ट साइड से आपने 2 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देना, तो ये कितना आ गया 2.16। क्लियर। नेक्स्ट इज 2.3 मल्टीप्लाई 4.35, ठीक है। ये आएगा आपका अगेन 23 और 435 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर, देन वी गेट 10,005। क्लियर। अब नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें टू द राइट ऑफ डेसिमल, टू द राइट ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट कितना है 1, यहाँ पे डिजिट कितने हैं 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। अब आपने राइट मोस्ट साइड से 3 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देना, 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ पे, तो क्या नंबर आ गया 10.005। क्लियर। so this is the required answer. Next is question 2, arrange the product obtained in one in descending order।
तो अब जो प्रोडक्ट आया उसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये जो प्रोडक्ट आए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 10.8। अब अगर आपको नहीं कंपेयर करना आ रहा है तो सबसे पहले आपने इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये है 10.8, तो इसको आप लिख लीजिए 10.800, 2.16, 2.160 एंड 10.005। ये जो मैक्सिमम जो है 3 डिजिट ही है डेसिमल के बाद, इसीलिए यहाँ पे हमने 0 ऐड किया। क्लियर? अब इनको अरेंज कर दें इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज बिगर टू स्मॉलर। तो इन सब में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 10.800, 10.800 एंड देन 10.005 एंड देन 2.160। क्लियर? दैट इज 10.8, 10.005 and then 2.16. So this is the required descending order. Okay, next is try these, page number 51. Find first part is 0.3 multiply 10, second is 1.2 multiply 100, third part is 56.3 multiply 1000. ठीक है? अब ये कौन सा केस है? This is the case of multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000. ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या अभी डिस्कस किया कि टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 and 1000, we move the decimal point in the number, we move the decimal point in the number to the right की तरफ, to the right by as many places as there are zeros over one. क्लियर? तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे जाके शिफ्ट होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा? नंबर ऑफ जीरोस ओवर 1, जितने 1 के साथ जीरोस है। ठीक है? यहां देखिए 1 के साथ एक ही जीरो है, तो ये डेसिमल जो है वो किधर जाके शिफ्ट होगा? टू द राइट बाय 1 डिजिट। मतलब ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये एक डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया शिफ्ट, इसका मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो कौन सा डिजिट हुआ? 0। तो 3.0 हो गया। 3.0 कैन बी सिंपली रिटन एज ओनली 3। ठीक है? नेक्स्ट इज 1.2 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ पे 100 में कितने जीरोस हैं? 1 के साथ 2। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 0। ठीक है? तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया? 2 0, मतलब 2 और 0 के बाद जाके शिफ्ट हो गया। तो 2 और 0 के बाद शिफ्ट हुआ, तो ये कितना हो गया? 120.0, और सिंपली वी कैन राइट 120 ओनली। नेक्स्ट इज 56.3 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ कितने जीरोस हैं? 3। तो ये जो डेसिमल है कितने डिजिट के बाद जाके शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट के बाद राइट साइड पे। तो अब यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो बाकी 2 डिजिट के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 2 जीरोस। क्लियर? तो ये आ गया 56300। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हम फर्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 6, सेकेंड पार्ट इज 8 मल्टीप्लाई 4.6, थर्ड पार्ट इज 2.71 मल्टीप्लाई 5, फोर्थ पार्ट इज 20.1 मल्टीप्लाई 4, अगेन इनको भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर, और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं डेसिमल के राइट साइड पे। ठीक है? और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा राइट मोस्ट साइड से हमने क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके उसके आगे डेसिमल पुट कर देना है। जैसे देखिए 2 और 6 सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 12। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए डेसिमल के राइट साइड पे जो है
कितने हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई भी डेसिमल वाला नंबर है नहीं, ये सिंपल जो है होल नंबर है 6। तो अब राइट मोस्ट साइड से 2 है, 2 के आगे जो है 1 डिजिट के आगे आपने डेसिमल पुट कर देना, तो ये कितना आ गया 1.2। क्लियर। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई 4.6। अब आपने क्या करना है, 8 और 46 को मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर, देन वी गेट 368। क्लियर। अब ये तो होल नंबर है, डेसिमल वाला नंबर कौन सा 4.6। तो डेसिमल के राइट साइड पे नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें 1 है, ठीक है। तो आपने इस प्रोडक्ट के राइट मोस्ट साइड से डिजिट 1 काउंट करके उसके आगे डेसिमल पुट कर देना है। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 8 के आगे, दैट इज 36.8 विद द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज 2.71 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आपने सिंपल पहले 271 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 1355। क्लियर। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल, कितने हैं 1 and 2, ठीक है। ये तो होल नंबर है, तो जब आपने इसको काउंट किया तो कितने हैं 2। अब यहाँ से राइट मोस्ट साइड से, ठीक है 1 2 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर। क्लियर। तो कितना आ गया प्रोडक्ट 13.55 विद द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज 20.1 मल्टीप्लाई 4, अगेन मल्टीप्लाई 201 by 4, we get 804, ठीक है। दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर। अब उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट राइट साइड पे काउंट करें, कितना हो गया 1, ठीक है। अब 1 के यहाँ से राइट मोस्ट साइड से जो है 1 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर दें, तो ये कितना आ गया 80.4। क्लियर। तो 1.2, 36.8, 13.55 and 80.4 with the required product. Clear? Next is question number 2. Question number 2 is find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Clear? हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू length multiplied by breadth. Clear? And here it is given that length of the rectangle is 5.7 centimeter and breadth of rectangle is 3 centimeter. Clear? अब इनको मल्टीप्लाई करें, 5.7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया ये 17.1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 17.1 centimeter square with the required area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Clear? Next is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.3 multiply 10, second part 36.8 multiply 10, third part 153.7 multiply 10, fifth part, ये जो मैं पार्ट नोट कर रहा हूँ यही आपने करने हैं पहले, 31.1 multiply 100, sixth part 156.1 multiply 100, seventh part 3.62 multiply 100, ninth part is 0.5 multiply 10, 10th part 0.08 multiply 10, 11th part 0.9 multiply 100. ठीक है। अब बेटा ये वही केस है जो अभी हमने डिस्कस किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 and 1000. क्लियर। तो जितने जीरोज हैं 1 के साथ, ये डेसिमल पॉइंट जो डेसिमल नंबर में है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने
उसको राइट साइड पे उतने प्लेसेस हमने मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 कितने हैं 1, तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद जो है डेसिमल के राइट साइड से 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 13.0 दैट इज 13। फिर अब यहाँ भी 1 के साथ एक ही 0 है तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ। ठीक है, तो हो गया आपका 368.0 और यहाँ भी 1 के साथ एक ही 0 है तो आपने ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद जो है राइट साइड से शिफ्ट कर देना है। तो ये कितना आ गया 1537.0 और सिंपली वी कैन राइट 1537। क्लियर। अब देखिए यहाँ 1 के साथ कितने जीरोस हैं 2 जीरोस हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है 2 0 के बाद जो है राइट साइड पे 2 डिजिट के बाद जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे 0, तो यह आ गया 3110.0 और सिंपली वी कैन राइट 3110, राइट। नेक्स्ट इज 156.1 मल्टीप्लाई 100। अब ये जो डेसिमल है 2 डिजिट के बाद जो राइट साइड पे जब शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे 0, तो यह आ गया 15610.0 दैट इज 15610, राइट। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पे 100 है मींस 1 के साथ 2 0, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका 362.0 और सिंपली वी कैन राइट 362, राइट। यहाँ पे 1 के साथ एक ही 0 है तो ये डिजिट जो है जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 के बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। तो यह आ गया 05.0 और सिंपली वी कैन राइट 5 ऑन। नेक्स्ट इज 0.08, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 0 के बाद, तो ये हो गया 0.8, राइट। अब यहाँ 0.9 है और यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद जो है शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे 0। क्लियर। तो ये कितना आ गया आपका 090.0 दैट इज 19। क्लियर। so these are the required answers. Clear. Next is question number 4. Fourth question is a two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? Clear? So first of all, write down distance covered in 1 liters of petrol is equal to 55.3 kilometers. Now, distance covered in 10 liters of petrol is equal to, अब 1 लीटर में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में कवर करने के लिए हम क्या करेंगे 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 55.3 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। अब ये है दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं 1, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे जो है 1 प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लेस के बाद, मतलब 3 के बाद जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया 553.0 दैट इज 553 किलोमीटर। क्लियर। so this is the required answer. So this is the required distance covered in 10 liters of petrol, right?